नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, चैनल की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बताया था कि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं की मैथ की क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज कक्षा 10 की मैथ की क्लासेज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर रियल नंबर। हाँ दोस्तों, रियल नंबर जानने से पहले नंबर के कुछ टर्म्स हैं जो मैथ्स के नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स यानी जो भी नंबर्स होते हैं उनके कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या हैं यानी संख्याएं क्या हैं। जो भी संख्याएं हम देखते हैं वह केवल 9 डिजिट से मिलकर बना रहता है। 0 to 9 यानी जो भी संख्याएं मैथ्स में हम देखते हैं वह केवल इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। यानी 10 डिजिट 0 to 9 जो भी संख्याएं बनती हैं इन्हीं से बनती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं, यह हमारा है नंबर लाइन। यानी वह सभी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यह माइनस अनंत से स्टार्ट होता है और -1, 0 और +1 होते हुए यह प्लस अनंत तक जाता है। यानी रियल नंबर वह सभी नंबर हैं जिसे हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं और इसका न तो अंत है और ना ही आरंभ है। यह -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम बात करते हैं काल्पनिक नंबर की। काल्पनिक नंबर किसे कहते हैं? वे सभी नंबर जो रियल नंबर नहीं है वह काल्पनिक हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल √-2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव इंटीजर। जो भी ऐसे निगेटिव इंटीजर हैं जो स्क्वायर रूट में हैं, यानी इसकी कोई अस्तित्व नहीं है, यह काल्पनिक संख्या है। इसका अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता। कोई भी रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता, यानी यह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यह एक इमेजिनरी है या कल्पना है, इसलिए इसे हम इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक नंबर कहते हैं। इसका एक हम इसके इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे x² + 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकलेगा x² -2 और x निकालेंगे तो हो जाएगा -√2। यानी निगेटिव रूट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी यह क्या है, हमारी इमेजिनरी नंबर है। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके बनता है। जैसे इसका फॉर्म होता है a + ib। ठीक, ए हमारा इसमें रियल नंबर है, आई भी हमारा इमेजिनरी नंबर है। जैसे 3 + √-2 यह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या सम्मिलित संख्या है। कक्षा 11 में आप पाँचवें चैप्टर में सम्मिलित संख्या में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ -√2 को हम 2i भी लिखते हैं, जिसे आयोटा हम कहते हैं। यानी x = हम लिख सकते हैं 2i को हम आयोटा कहते हैं। आगे की कक्षाओं में आप इसे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -2, 0, 3, 5, 7। यह निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यानी यह अपने आप में पूर्ण है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसे हम इंटीजर कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं, जो संख्याएं पूर्ण हों। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की या पूर्ण संख्याएं की। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन नंबर को रियल नंबर क्यों कहते हैं, काल्पनिक नंबर क्यों कहते हैं, सम्मिलित संख्या क्यों कहते हैं, पूर्णांक क्यों कहते हैं, होल नंबर क्यों कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। यानी जो भी नंबर हम पढ़ रहे हैं इसे क्यों कहते हैं और यह कैसे बनता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है और इसे ही पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक, तो इसे ही हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आती है इवन नंबर। जो भी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक, अब आ गया हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसे हम ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम आगे बढ़िया से डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आता है डेसिमल संख्या। वह संख्या जो पूर्ण न हो, अपने आप में पूर्ण न हो यानी अधूरा हो, उसे हम डेसिमल कहते हैं। जैसे 0.7 ये भी हमारा डेसिमल है। 0.6666 ये भी हमारा डेसिमल है। 0.79234 ये भी हमारा क्या है, डेसिमल है।
ये हमारे डेसिमल संख्याएं हो गई। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, परिमेय संख्याएं की। वह सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो संख्याएं p/q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 7/6 या 2/5, ये सभी हमारे कौन से नंबर है? रेशनल नंबर है। अब आ गया इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। वह सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी रिटेन, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3 या पाई, ये सभी इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की या अभाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वह सभी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट वन एंड सेकेंड इटसेल्फ। कोई ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, पहला 1 और दूसरा वह संख्या आई, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 केवल 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, यानी इसके केवल 2 फैक्टर हैं। पहला 1 जो हमने इस डिफिनीशन में बताया कि पहला 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ है, यानी वह नंबर ही स्वयं होगा। यानी 3 संख्या हमने लिया तो दूसरा उसका जो फैक्टर है वह 3 ही है। इसके केवल 2 फैक्टर हैं, पहला 1 और दूसरा वह नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 का अगर हम फैक्टर लिखें तो पहला 1, यानी 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, यानी इसके 1, 2, 3 और 4 फैक्टर हो गए। हमने इसका डिफिनीशन क्या बताया कि कम से कम 3 फैक्टर होने ही चाहिए और इसके फैक्टर निकल गए 4, तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब हम बात करेंगे कोप्राइम या सहअभाज्य की। ऐसी 2 संख्याएं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? कोप्राइम कहेंगे। HCF कैसे निकालना है हम आगे यूक्लिड थ्योरम जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि रियल नंबर क्या है और उसके क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर यानी वे सभी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे रियल नंबर -∞ से स्टार्ट होता है और यह कहाँ तक जाता है? -2, -1, 0, +1, +2, यह डॉट डॉट करके यह +∞ तक जाता है। यह हमारे सभी क्या हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जितने भी निगेटिव नंबर हैं रियल नंबर में, जितने भी निगेटिव नंबर है उसे पहला हम एक डिवाइड करेंगे और दूसरे भाग में हम डिवाइड करेंगे 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। ठीक, अब यह जो भी निगेटिव इंटीजर है, जो भी निगेटिव नंबर है, इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर क्या होती है ये भी हम आपको बताएं। इंटीजर यानी पूर्णांक, पूरा अंक जो अपने आप में पूरा हो। तो यहाँ जितने भी नंबर लिखे गए हैं वो हाफ नहीं है, यानी पॉइंट में नहीं है, पूर्ण है। -1, -2, 0, 1, 2 ये सभी क्या है? पूर्ण हैं। और दूसरा हम लिखेंगे इसे नॉन निगेटिव, यानी जिसमें निगेटिव न हो। ठीक, नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी रियल नंबर को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला निगेटिव इंटीजर, दूसरा नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक, निगेटिव इंटीजर में कौन कौन से आए हैं? -∞ से लेकर -2, -1 तक, ये हमारे निगेटिव इंटीजर हो गए। और नॉन निगेटिव में 0 से लेकर पॉजिटिव में इन्फिनिटिव तक, यह सब हमारे कौन से नंबर हैं? नॉन निगेटिव। ठीक, अब इन्हीं नंबर को, इन्हीं नॉन निगेटिव नंबर को एक नाम से और हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक, होल नंबर। अब इस नॉन निगेटिव को भी हम 2 तरह से बांट सकते हैं। अब आइए उसे भी हम डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक, यह हमारा हो गया नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव को भी हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। नॉन निगेटिव में पहला है हमारा 0 और दूसरा है 1, 2, 3,
4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक, अच्छा अब हम जीरो को क्या कहेंगे, यहाँ हम जीरो को कहेंगे जीरो इंटीजर। क्या कहेंगे, जीरो इंटीजर। ठीक, और जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। यानी यह सभी क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक जो पूरा हो अपने आप में, और इंटीजर इनका जो सिंबल है वो पॉजिटिव में है, प्लस की तरफ है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। जीरो जो है वह नॉन निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसलिए इसे हम जीरो इंटीजर कहेंगे। और निगेटिव जितने हैं वह निगेटिव सिंबल के साथ हैं, इसलिए हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो जीरो को छोड़ के जो भी पॉजिटिव इंटीजर बचते हैं इसे एक नाम से और हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वह 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। अब बात आती है कि इसे नेचुरल नंबर हम क्यों कहते हैं, क्यों इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, तो जनरली अगर हम आपसे पूछें या किसी से पूछें कि नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे नंबर की स्टार्टिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, या 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। ठीक, हम आपसे कभी भी पूछे तो आप यही बताएंगे नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। यह नंबर का नेचर है, यह ह्यूमन का नेचर है कि वह नंबर की स्टार्टिंग 1 से ही करती है, क्योंकि काउंटिंग नंबर ही इसे कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी इसे ही कहते हैं। तो कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आप सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि यह नंबर का नेचर है। तो नेचुरल नंबर इसे क्यों कहते हैं आप जान गए। अब हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर की कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसे ही हम होल नंबर क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। होल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो हमने पहले ही बताया मैथ्स के जितने भी नंबर हैं वह केवल 10 डिजिट से मिलके बने हैं, 0 से लेके 9 तक। तो हमने 1 से लेके इन्फिनिटी तक को हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, अब हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, तो यह जो नेचुरल नंबर है इसमें जीरो छूट जा रहा है। अगर इस जीरो को हम इंक्लूड कर दें तो यह पूरा नंबर हो जाएगा। यानी कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो नंबर स्टार्टिंग 1 से ही बताएंगे, लेकिन 1 के पीछे भी अभी जीरो है 1 से छोटा, तो उसे अगर हम इंक्लूड कर दें तब वह हमारा हो जाएगा होल नंबर। ठीक, इंक्लूडिंग जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर इज नोन एज होल नंबर। यानी होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक बात। अब हम बात करते हैं कि जीरो के पहले भी अभी एक दुनिया है जो निगेटिव की दुनिया है, जिसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। यानी नंबर लाइन पे, यानी रियल नंबर में जो भी नंबर्स आते हैं जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन सब का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर, और जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। अब इसका भी क्लासिफिकेशन करके इसे हमने जीरो इंटीजर बोल दिया और इसको हमने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह काउंटिंग नंबर है। अब नॉन निगेटिव इंटीजर को हमने क्या बोल दिया, होल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो को हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है होल नंबर। ठीक, अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हेडिंग लगाएंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल यानी दशमलव। ठीक, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। डेसिमल में पहला हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हों, यानी पॉइंट के बाद ऐसे नंबर जो ख़त्म हो जाते हों, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ऐसे दशमलव नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म ही ना हो, यानी वो बढ़ते जाएं, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसके एग्जांपल पे हम बात करते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग नंबर में 0.36, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल में। दूसरा है 4.37, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.29। यह सभी टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद यह क्या हो जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, अनंत तक नहीं जा रहे हैं, यानी यह क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उसे कहते हैं जिसका अंत ही ना हो, जैसे 0.3636 ... 0.9752 ...
0.66666, ये सभी हमारे क्या हैं, ऐसे नंबर है जो पॉइंट के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर, और दूसरा है हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर। पहला हमारा रिपीटिंग नंबर है और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। यानी ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट न हो, यानी शांत न हो, हिंदी में इसे हम कहते हैं शांत दशमलव, और इसे कहते हैं अशांत दशमलव। यानी दशमलव का ऐसा प्रसार जो शांत हो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, और दशमलव का ऐसा प्रसार जो अशांत हो, जिसका अंत ही न हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब रिपीटिंग किसे कहते हैं, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीट हो रहे हो, जैसे 0.6666 यह खत्म ही नहीं हो रहा है, और दूसरा 0.353535 ये भी रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। तीसरा हम बात कर लें 0.279279, ये भी रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। यानी इन तीनों में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा आ गया नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो रिपीटिंग ना हो, यानी रेंडमली हो, जिसमें कोई पैटर्न फॉलो ना हो, जैसे 0.2798, 0.536752, कुछ भी हो, यानी रेंडमली इसमें कोई पैटर्न फॉलो ना हो, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, अभी तक रियल नंबर में हमने जितने भी नंबर पढ़े, जैसे निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर हमने पढ़े, इसके बाद डेसिमल में हमने क्या क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी पढ़ा हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो केवल ऐसे ही नॉन रिपीटिंग नंबर, केवल डेसिमल नंबर के वह नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसे ही हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसे ही हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसे ही हम कहते हैं, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, जितने भी नंबर हमने पढ़ा, पहले तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन किया इंटीजर और डेसिमल में। इंटीजर के सभी टर्म, इंटीजर में जितने भी आ रहे हैं, नॉन निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर या नेचुरल नंबर, वह सभी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। जब डेसिमल की बात हम करते हैं, डेसिमल में आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो आते हैं, एक रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स होते हैं, उसे ही हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी जितने भी नंबर बच रहे हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे, उन सभी को हम कहेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। उन सभी को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। यानी इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑड और इवन पे। अब हम इंटीजर को एक तरह से और टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंटीजर। ठीक, अच्छा, इंटीजर को दो और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। पहला है इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। पहला है इवन नंबर और दूसरा है ऑड नंबर। अब इवन किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं? इवन को हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं और ऑड को कहते हैं विषम संख्याएं। ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो, यानी डिविजिबल बाई 2, उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। और ऐसे नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, यानी जो नंबर 2 से विभाजित हैं, कोई ऐसे नंबर जिसे हम 2 से भाग दे सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। और जो वे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑड नंबर। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, यानी 2 के टेबल ऑफ 2, यानी टेबल ऑफ 2 में जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे एक सब कौन से नंबर हैं, इवन नंबर। ठीक, ऑड नंबर यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 1,
3, 5, 7, 9, 11। यह हमारा हो गया ऑड और इवन। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। इसी इंटीजर को दो टाइप से और हम डिवाइड कर सकते हैं, अब उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पहला है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। ठीक, दूसरा है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। इंटीजर को हमने कई तरह से डिवाइड किया। पहले इंटीजर को हमने नॉन निगेटिव और निगेटिव में डिवाइड किया, अब इंटीजर को हमने इवन और ऑड में डिवाइड किया, अब हम इंटीजर को प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों, यानी दोज नंबर which have only two factors is known as prime number। ठीक, जैसे 3 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? 3 को केवल 1 से हम काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं, यानी इसके कितने फैक्टर हैं? 2। पहला 1 और दूसरा वह सेम। प्राइम नंबर का यह डिफिनीशन है कि दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा वह सेम नंबर ही, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, दूसरा ले लेते हैं 2 के भी फैक्टर कितने हैं? केवल 2, एक 1 और एक 2, यानी दो फैक्टर इसके भी हैं, पहला 1 और दूसरा वह नंबर है जिसे हम लिए थे। यह फैक्टर जो है इस डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी यह नंबर 2 भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वे ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, यानी दोज नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेट सपोज ए नंबर 6। ठीक, अब 6 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। यानी 6 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी टोटल इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले? 4। हमने कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या पढ़ा? एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होनी चाहिए, और इसके फैक्टर निकल गए 4, यानी ये नंबर 6 भी हमारा कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं जिसे हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पहले हम लिख लेते हैं, जो भी प्राइम नंबर है सीक्वेंस से हम उसे लिख सकते हैं। पहला है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, ऐसे करके हमारे नंबर हैं। ठीक, और कंपोजिट नंबर में है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ठीक, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिस पे हम ध्यान देते हैं। प्राइम नंबर में केवल 2 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन है। यानी जितने भी नंबर हैं उसमें केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है? इवन नंबर है। इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन रहेगा। बाकी जितने भी नंबर रहेंगे वह सब कौन से नंबर रहेंगे? ऑड नंबर रहेंगे। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले एक चीज़ और जान लें, 3, 5 और 7 ऐसे इवन नंबर हैं, ऐसे प्राइम नंबर हैं जो क्या हैं? ऑड हैं, यानी कंजुगेटिव ऑड हैं, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स। यानी 3, 5, 7 तीन क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं। यानी पूरे नंबर्स में यही 3 ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम क्रमागत हैं और विषम संख्याएं हैं। ठीक, अब हम इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की हमने चर्चा की कि यानी इसके केवल कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे छोटा जो हमारा लिख सकते हैं हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो हम लिखेंगे 4। ठीक, इसमें हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? 2 विच इज इवन। बाकी टोटल क्या हैं? ऑड हैं। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमने 4 लिखा, अब यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर।
ऑड कंपोजिट नंबर, तो हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होगा 9। यानी कंपोजिट नंबर के सीक्वेंस में सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर जो है वह 9 है। यह हमारे दो फैक्ट्स हैं जिसे हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि जो भी प्राइम नंबर हैं सिवाय 2 को छोड़कर वह हमारे इवन नंबर क्यों नहीं हो सकते हैं, यानी यह सभी हमारे इवन नंबर क्यों नहीं हो सकते हैं। देखिए हमने प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या पढ़ा, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर ही होने चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वह ऑड में ही आते हैं। जैसे लेट सपोज 6, हमने एक नंबर लिया 6, इसके पहले का नंबर क्या है 5, इसके बाद का नंबर क्या है 7। ठीक, यह 5 और 7 हमारा ऑड नंबर है लेकिन 6 हमारा इवन नंबर है। यह हमारे ऑड नंबर हैं लेकिन 6 हमारा इवन नंबर है। ठीक, अब 5 के कितने फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ यानी वह नंबर ही, इसे कितने फैक्टर हो गए 2। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह एक क्या नाम प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक, अब 7 की बात करें, इसके भी कितने फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ, यानी इसके भी कितने फैक्टर निकल गए 2। तो क्या हम कह सकते हैं 7 हमारा प्राइम नंबर है, यस हम कह सकते हैं 7 हमारा प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 की फैक्टर्स की हम बात करें तो 6 ऑड नहीं है इवन है, इसलिए यह इसके तो पहले केवल 2 फैक्टर हम निकालते हैं, पहला 1 और 6, पहला वह नंबर 1 और दूसरा वह नंबर 6 है, लेकिन इवन नंबर होने की वजह से यह 2 से डिवाइड है। ठीक, अब 2 से डिवाइड है तो 2 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, यानी 3 से भी डिवाइड है। अब इवन नंबर होने की वजह से इसके 2 फैक्टर बढ़ गए, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 4। ठीक, यह इवन नंबर है इसलिए इसका टोटल फैक्टर नंबर कितने हो गए 4, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह प्राइम नंबर नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर है। यानी कोई भी 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर आप लेंगे तो वह प्राइम नंबर ना होके कंपोजिट नंबर होगा। रीज़न यह है कि जो भी इवन नंबर होगा वह 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड होगा तो उसके फैक्टर आसानी से बढ़ जाएंगे, यानी उसके 2 फैक्टर नहीं रहेंगे, 2 से अधिक हो जाएंगे। और जब उसके फैक्टर 2 से अधिक हुए तो हमारे वह कौन से नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की। एक टर्म और आता है को प्राइम नंबर, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं। ठीक, को प्राइम नंबर जो है नंबर्स का पेयर है, ग्रुप है, 2 नंबर का ग्रुप है। ऐसे 2 नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 5 और 6, 4 और 5, 4 का हम निकालेंगे क्या फैक्टर, तो पहला निकलेगा 1 2 और 4, इसका निकालेंगे तो 1 और 5, यानी इन दोनों में कॉमन कौन है केवल 1, और यही एक कॉमन है और यही हाईएस्ट कॉमन है, यानी 5 और 4 का एचसीएफ हमारा कितना है 1। तो ये 5 और 4 आपस में क्या कौन से नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक, इसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, 10 और 9, इन दोनों का एचसीएफ भी हाईएस्ट एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, इसलिए हम इसे कौन से नंबर कहेंगे 10 और 9 को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या। आशा है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर कक्षा 10वीं की आप और पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और टोटल सिलेबस कवर किया जाएगा। आपके माइंड में जो भी डाउट हो वह कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। थैंक्स टू विजिट माय चैनल।